वेलकम बैक क्लास सेवन। हमारी लास्ट वीडियो में हमारी जो पोएम थी लॉचिन वॉर बाय वॉल्टर स्कॉट, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके जो MCQs हैं उसको हमने किया, इसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं एंड आई होप आप सभी लोगों ने इनको अपनी नोटबुक्स में भी कर लिया होगा। इसके बाद जो हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर वो ग्रामेटिकल है थोड़ा सा, आइए उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन डी की बात करेंगे। बैलेड डिस्कस इन पेयर ऑन द बेसिक ऑफ द एक्सप्लेनेशंस अबाउट बैलेड गिवन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर व्हाट मेक्स यू थिंक दैट द पोएम इज ए बैलेड। डिस्कस विद योर पार्टनर। यू कैन आल्सो डू सम रिसर्च ऑन दिस टॉपिक बिफोर डिस्कसिंग। ये क्वेश्चन है बैलेड के बारे में, जो कि एक फॉर्म है पोएट्री की। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पहली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था व्हाट इज़ बैलेड। बैलेड के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप एक बार फिर वापस देख सकते हैं जाकर उसको, बैलेड के डेफिनेशन को। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, एप्रिशिएशंस, राइमिंग स्कीम, यानी कि राइम स्कीम की यहाँ पर बात कर रहा है। द सीक्वेंस इन विच लाइन्स राइम इन ए पोएम इज़ नोन एज राइम स्कीम, यानी कि जिस सीक्वेंस में पोएम्स की लाइनों को रखा जाता है उसी को राइम स्कीम कहा जाता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लास्ट वर्ड इन ईच लाइन, और इसका जो मेज़र किया जाता है वो प्रत्येक लाइन के अंतिम वर्ड से किया जाता है। द फर्स्ट साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड एज द लेटर ए, द सेकेंड बी एंड सो ऑन। और इस तरह जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ए, जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं A B C D, इस तरह हम सीक्वेंस देते रहते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह राइमिंग स्कीम को बनाया जाता है। सबसे पहले एक जो स्टेंजा आप लोगों को दिया गया है, राइम स्कीम इन द पोएम। फर्स्ट स्टेंजा हमारी पोएम से लॉचिन वॉर से लिया गया है। और यंग लॉचिन वॉर इज़ कम आउट ऑफ द वेस्ट, थ्रू ऑल द वाइड बॉर्डर हिज स्टीड वॉज द बेस्ट, and save his good broadswords he weapons had none. He rode all unarmed and he rode all alone, so faithful in love and so dauntless in war, there never was knight like the young Lochin war. अब देखते हैं, जैसा कि बताया गया है कि पोएम के लास्ट वर्ड से राइमिंग स्कीम का पता चलता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का वर्ड है वेस्ट। वेस्ट को सपोज हमने ए नंबर दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे वो देखेंगे उसकी राइमिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है। वेस्ट बेस्ट बिल्कुल मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो ये भी ए, तो ये दोनों ही ए। नेक्स्ट लाइन में नन, नन एलोन, नन एलोन, ये भी मैच कर रही है, तो इन दोनों को बी दे दिया गया। वॉर एंड लॉचिन वॉर, यहाँ पर भी लास्ट वर्ड सेम है, तो लास्ट वर्ड सेम है तो सी सी, ए बी बी और सी सी आपके, ये इसकी राइमिंग स्कीम हुई। चलिए कुछ करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ये जो पोएम है डैफोडिल से लिया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ये आपकी जो स्टेंजा लिया गया है डैफोडिल्स नामक पोएम से लिया गया है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। आइए देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है लाई, लाई, और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है मूड, जो किसी भी तरीके से सेम नहीं है, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। तो हमने जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है इसको ए दिया, सेकंड लाइन का लास्ट डिफरेंट है तो उसको बी दिया। अब हम देखते हैं पहली लाइन का मैच कर रहा है थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से, लाई आई, लाई आई, सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो ये भी ए है तो ये भी ए हुआ। अब हम देखते हैं कि सेकंड लाइन का लास्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट, मूड सोलिट्यूड,
मूड सॉलिट्यूड, ये मैच कर रहा है तो इसको बी दिया था तो इसके लिए भी बी। अब जो आपका 5th एंड 6th लाइन्स है, फिल्स डैफोडिल्स, ये भी सेम है तो सेम है तो इसके लिए भी सी, और ये भी सेम था तो इसके लिए भी सी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम हुई वो हुई ए पेन रुक गया है, अब एक सेकंड ठहर जाओ, ए बी एंड सी, ये बेटे इसकी राइमिंग स्कीम हुई, ए बी एंड सी। नेक्स्ट पैसेज के देखते हैं। ये पोएम टाइगर से लिया गया है, विलियम ब्लैक का पोएम है। टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दे फियरफुल सिमेट्री। अब देखिए फर्स्ट लाइन का वर्ड, लास्ट वर्ड ब्राइट एंड नाइट दोनों सेम हुए तो दोनों को हमने दे दिया ए। आई सिमेट्री, ये भी दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उन दोनों को बी दे दिया गया है। और इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए एंड बी। और इस तरह अगर ज़्यादा स्टैंजा वाली पोएम है तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामर टाइम। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट इस सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर दो सिमिलरिटी वर्ड दिए गए हैं आपको ऑप्शन में। सिमिलरिटी यानी कि समान उच्चारण वाले, समान प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड, उनमें से एक सही है और दूसरा गलत है, उसका मीन्स कुछ और है। तो आपको सही वर्ड का सिलेक्शन करना है और टिक लगा देना है। जैसे फर्स्ट, प्लीज़ गिव मी ए चेक फॉर ₹1000, तो CHECK या CHEQUE, तो चेक आप जानते हैं जो चेक है CHEQUE, ये करेक्ट है, इसको टिक कर देंगे। सेकंड, व्हाट इज द कॉस्ट, COST, कॉस्ट मूल्य, कास्ट ये आप जाति से संबंधित है, ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन, तो कॉस्ट इज़ करेक्ट, तो कॉस्ट को टिक कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, कैन यू साइट SIGHT या SITE एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर करेक्ट क्या है SITE, साइट ये सही नहीं है, SIGT साइट आहा भरना। कोलंबस, डिस्कवर्ड या इन्वेंटेड, कोलंबस ने डिस्कवर किया था, खोज की थी, या इन्वेंट किया था, तो डिस्कवर्ड सही है, कोलंबस ने खोज किया था अमेरिका का। ही डिनीड या रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी, डिनीड नहीं, यहाँ पर रिफ्यूज मना कर देना, टू हेल्प मी। ही इज़ नॉट एलिजिबल या एलिजिबल, एलिजिबल इज द करेक्ट ऑप्शन, ELIGIBLE फॉर द पोस्ट। ही हिज डीलिंग आर फेयर, FAIR, साफ स्वच्छ डीलिंग वाला व्यक्ति है, फेयर ये नहीं है, किराया है। ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, ये तो फर्श हो गया, FLOUR, ये मैदा। द प्रिजनर वॉज सेट एंड लिबर्टी, फ्रीडम नहीं, प्रिजनर्स को लिबर्टी दी जाती है, थोड़ी आज़ादी, फ्रीडम नहीं। हु इज़ द ऑनर या ऑनर नहीं, सम्मान नहीं, ऑनर मालिक। हु इज़ द ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो ऑनर इज़ द करेक्ट। तो बेटे ये आपको अपनी बुक में ही टिक कर लेना है। ये आपका कंप्लीट हुआ, और इस तरह आपका ये चैप्टर नंबर 5 लोचिन वॉर कंप्लीट होता है। वीडियो की हेल्प से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम 6 नहीं करेंगे, स्टीव जॉब्स, क्योंकि कुछ पोर्शन हमें छोड़ना भी है, तो इस चैप्टर को हम छोड़ देंगे और 7 चैप्टर पर हम चलेंगे एकदम। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, दंतिला द ट्रेडर एंड गोरंभा द क्लीनर। इसके बाद आप रीडिंग करके तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके टर्न के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग शुरू किया जाएगा। तब तक आप अपना काम कर लीजिए, याद करते रहें। ओके एंड बाय।